गाजियाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला कारागार के जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा पर जमानत दिलाने के नाम पर 22 लाख रुपए लेने का गंभीर आरोप लगाया गया है। आरोप लगाने वाली कीर्ति नाम की महिला का कहना है कि उसका पिता महेश गौतम और भाई आत्महत्या के मामले में जेल में बंद है और 1 अगस्त 2024 से जिला कारागार में निरुद्ध है। कीर्ति का कहना है कि जेल अधीक्षक ने जमानत कराने के नाम पर अब तक 22 लाख रुपए वसूले, लेकिन उनके पिता की जमानत आज तक नहीं हुई। इतना ही नहीं, आरोप है कि जेल अधीक्षक और जेल कर्मियों ने कैदियों से मारपीट की, जिससे महेश गौतम के कान का पर्दा फट गया। कीर्ति के अनुसार जेल अधीक्षक अपने ड्राइवर होशियार सिंह जादौन के जरिए बाहर आकर पैसे की मांग करते थे और व्हाट्सएप चैट इसका सबूत है। वहीं महेश गौतम का यह भी आरोप है कि नोएडा के सेक्टर 69 स्थित उनके प्लॉट को माफियाओं के दबाव में बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है और धमकी दी गई है कि बाहर निकलते ही जान से मार दिया जाएगा। कीर्ति ने कहा, हमने 22 लाख रुपए दिए, फिर भी ना जमानत हुई, ना इंसाफ मिला, उल्टा मेरे पापा को मार मार के घायल कर दिया गया। दूसरी ओर जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और झूठा करार दिया। उनका कहना है कि कैदी जेल में सुविधा चाहता था जो नहीं मिल सकी, इसी कारण बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या इन आरोपों की जांच होती है या फिर मामला यूं ही दबा दिया जाएगा। मेरे भाई का मामला ये है कि मेरी भतीजी की शादी हुई थी और लड़के ने यानी कि सुसाइड कर लिया। मेरी भतीजी मेरे भाई के घर पे रह रही थी, महेश गौतम के घर पे, और लड़की का नाम कीर्ति गौतम है जो मेरी भतीजी है। ये यहाँ पे हमारे घर पे रह रही थी और उन्होंने लड़के ने सुसाइड किया या नहीं किया हमें कुछ पता नहीं। हमें 3 दिन बाद उन लड़के वालों ने बताया कि उसने सुसाइड कर लिया, बिट्टू ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। और वो अब यानी कि उन्होंने पैसा भर के थाने में मेरे भाई को, भतीजे को, भाभी को, भतीजी को और भतीजी के छोटे से 2 साल के से लड़के को, उसको भी यानी कि जेल में डलवा दिया। और अभी यानी कि इतना वो रखा है, वो 3-4 महीने बाद यानी कि मेरी भतीजी और मेरा भतीजी का लड़का और मेरी भाभी, ये लोग यानी कि जेल से आ गए हैं किसी तरह से। और मेरे भाई को और भतीजे को इतना परेशान किया जा रहा है। मेरा भाई शुगर, बीपी और इससे परेशान है, हार्ट से परेशान है, उसके स्टेंट डले हुए हैं और उसका अंगूठा तोड़ दिया है, पैर का एक अंगूठा तोड़ दिया है और कान का पर्दा फटा हुआ है। उसकी नाक और कान से पानी रुक नहीं रहा है। हमें जेल में रहते रहते अपने भाई की ज़िंदगी का खतरा है और अगर कर सकते हैं तो यानी कि जेलर अगर मेरे इतनी पावर रखता है तो मेरे भाई की जगह पे मुझे और मेरे भतीजी की जगह पे मेरे लड़के को, ठीक है, इनको यानी कि जेल में डलवाते। लेकिन मेरे भाई और भतीजे पे यानी कि थोड़ा सा जेलर हम पे यानी कि रहम खाए और हमारे पे इतना एहसान करते। भैया, मेरा जेल प्रशासन मेरे पिताजी को इतनी मार पिटाई कर रहा है, मेरे पिताजी के साथ में इतना उनको मार मार के पूरा हाल कर दिया मेरे भाई का और पिताजी का पूरा जेल प्रशासन उनके पीछे ऐसा पड़ गया, हमसे उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। और प्रॉपर्टी का इनका जो मैटर चला है, जेल प्रशासन ने मतलब सीताराम शर्मा जी ने पहले भी हमसे कुछ पैसे की वो कर ली है। हमने इनकी कंप्लेंट सीएम साहब को भी दिया। परसों मेरे पापा मतलब जज साहब के सामने भी पेश हुए हैं। इन लोगों को पूरा सामने पहुंचने के बाद भी कार्रवाई करी, इन लोगों के साथ में पूरा का पूरा गैंग चल रहा है जो ये काम करा रहे। कल वो लोग जेल पर ही थे, मैं अपने पिताजी से मिलने गई हूँ, वहाँ पर पूरी की पूरी गैंग बैठी हुई थी। इसमें सुनीता शर्मा, संजय शर्मा, के दीक्षित, सीताराम शर्मा जी और योगेश रामवीर, इन लोगों का पूरा हाथ है। इन लोगों ने बिल्कुल ये कह रहे हैं दवाई वगैरह सब बंद कर दी। मेरे पापा हार्ट के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, मैं हर जगह घूम रही हूँ लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं पिछले 3 साल के चक्कर काट रही हूँ। मेरे पापा की इतनी गंदी कंडीशन कर दी ना, उन्होंने मार के मैं अभी मिल गई हूँ, उनके नाक से और मुँह से पानी तक नहीं रुक रहा है। उन्हें बाहर की इलाज की ज़रूरत है और वो लोग उनके ना इलाज करा रहे हैं ना उनकी दवाई पहुँचा रहे हैं। उन लोगों ने इतना बुरा हाल। मेरा बहन का केस चल रहा था ऑलरेडी ससुराल वालों के खिलाफ उसके, और इसके हस्बैंड ने सुसाइड कर ली या मारा हमें नहीं पता। वो 2.5 साल से हमारे पास में थी और इसके हस्बैंड को मारा पहले और उल्टा उन्होंने हम पे केस कर दिया। तो 306 का मुकदमा कर दिया उन्होंने हमारे ऊपर। उसमें मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब लोग जेल गए हैं और हमारा कोई नाम नहीं था, कोई एविडेंस नहीं है। सिर्फ पुलिस ने पैसा लिया और पैसा उठा के हमारे पापा भाई सब पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। अब जेल प्रशासन क्या करे, मेरे पापा भाई के साथ इतना मारपीट कर रही है। हमने 2 बार कंप्लेंट कर दिया, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना उनकी दवाई जाने दे रहे ना और मारपीट कर रहे हैं। ये के दीक्षित, सीताराम शर्मा, सुनीता यादव, ये सब मिलके इनका पूरा गैंग चल रहा है। और मैं अभी अपने पापा के पास आई हूँ और ये के दीक्षित ये बोल रहे हैं कि तुम चमार हो, कास्ट को लेके इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है ना, उठते बैठते चमार बोलते हैं और इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जा रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 22 लाख रुपए ले चुके हैं। पिताजी जेल में है और कल मैं उनसे मिलने गई थी। मेरे पिता
बजे से बुला रखा था। उनकी इतनी मारपीट करी, मुझे मिलने भी नहीं दिया जा रहा था मेरे पिताजी से। क्या कहते हैं, जब उनको हमसे मिलाने के लिए लाए तो उनके साथ में 4 गार्ड आए हैं, हमें उनका कोई बात नहीं करने दी। उनका पूरा मुंह लाल हो रखा था, उनके साथ इतना ज़्यादा मतलब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, वो बस रो रहे थे। हमें वो बोला जा रहा था कि मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है, उनका खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया। 15 दिन से उन्हें कोई दवाई नहीं जा रही। जाति के लिए हमें इतना टॉर्चर किया जा रहा है, हम SC को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। चमार जैसी शक्ल के इतना बोला जा रहा है। और वो जेलर साहब कह रहे हैं कि तू सुसाइड करेगा, तू मरेगा, और तेरे खिलाफ में तू अपने हाथों से लेटर लिख के जाएगा, तुझे मारेंगे।